हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन कह रहा है द फिगर गिवन बिलो शोज थ्री ग्लास चेम्बर्स दैट आर connected by a negligible a valve of negligible volume. At the outset of an experiment, the valves are closed and the chambers contain the gases as detailed in the diagram. All the chambers are at temperature of 300 Kelvin and external pressure of 1 atm. जहाँ पे आपके पास देखिए जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है ग्लास चेम्बर्स का वो दिया हुआ है. Which of the following represents the total kinetic energy of all the gas molecules after both valves are open? ठीक है. आर की वैल्यू आपके पास दी हुई है 0.082 लीटर एटीएम पर कैल्विन लेना है और या फिर दैट इज इक्वल्स टू 8.314. ये लीटर कैल्विन पर मोल नहीं होगा बच्चों, ये यहाँ पे ये हो जाएगा जूल पर कैल्विन मोल. दिस इज जूल पर कैल्विन मोल. ऑप्शंस है 2836.2 जूल, 3280 जूल, 4520.6 जूल and option D says 4982.4 जूल. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए. एक चीज तो हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो है हमारा प्यारा आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन अगर हमें पता है तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पाएंगे. और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चों? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. और अगर आपको यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो यू कैन डायरेक्टली राइट पीवी अपॉन आरटी, राइट. द सेकंड थिंग व्हिच वी नीड टू नो इज द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो वो क्या होता है? 3/2 एन आर टी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. नाउ चलिए अब जो हमारे पास अरेंजमेंट दिया हुआ है उसमें हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं. कहा गया कि आपके पास यहाँ पे कि जब बोथ द वॉल्व्स आर ओपन, अब हमें ये बताना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल की कितनी. तो देखिए जब आपने दोनों के दोनों वॉल्व्स ओपन कर दिए, ठीक है, उससे पहले की बात कर लेते हैं. अभी हमारा दोनों का दोनों जो वॉल्व है वो क्लोज है. बोथ दी वॉल्व्स आर क्लोज्ड अभी. तो अगर हमें बोला जाए कि नंबर ऑफ हीलियम मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम आयन, सॉरी हीलियम आयन कह रहा हूं मैं, हीलियम गैस कितने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? पीवी अपॉन आरटी. ये क्या हो जाएगा? 0.82. क्यों? क्योंकि 0.82, सॉरी दिस इज फॉर N2 ना, हीलियम के लिए ये नहीं होगा, 0.82 नहीं होगा. यहाँ पर P जो है 4.1 एटीएम दिया हुआ है, तो 4.1 उसका प्रेशर इनटू वॉल्यूम 6 लीटर गिवन है चेंबर ए का, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू रखनी है तो 0.082 इंटू 300 जो कि थ्रू आउट दिया गया है, टेम्परेचर 300 मेंटेन्ड है और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी मोल. तो ये कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे? 1/3 मोल. ये हो गया हीलियम का. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए भी अगेन पीवी अपॉन आरटी. तो ये क्या हो जाएगा? 0.82 उसका प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम दैट इज 10 लीटर डिवाइडेड बाय 0.082 into 300. Sorry, this will be 1 mole, right? This will be 1 mole. This will be 1/3 mole. 1/3 मोल, ये आपका 1 मोल होगा ना, मोल ऑफ हीलियम. तो हीलियम 1 मोल प्रेजेंट है और हमारे पास N2 वो 1/3 मोल प्रेजेंट है. अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? एन टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? तो एन टोटल हो जाएगा 1 + 1/3, दैट इज 4/3. अब देखिए जब हमने दोनों वॉल्व्स को ओपन कर दिया है तो हमने ओपन करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं हुए ना गैस के, वो तो उतने ही रह गए. और पूरे के पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज नहीं हुआ है. तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला है जो कि इस तरह से है दैट काइनेटिक एनर्जी, हमसे यही तो पूछा जा रहा है ना कि टोटल काइनेटिक एनर्जी है कितनी. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? 3/2 एन आर टी. एन हो जाएगा यहाँ पर हमारा एन टोटल, तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं. तो 3/2 इंटू एन की वैल्यू 4/3 इंटू आर की वैल्यू जूल वाली रखनी है दैट इज 8.314 इंटू टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 300 केल्विन, और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो आपके पास जूल में आ जाएगी.
तो यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 से 4 जो है वो 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। तो सिंपली हो जाएगा 2 इंटू 8.314 इंटू 300 जूल, राइट। तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 4988.4 जूल के आसपास आती है। अब देखना है हमें इस क्वेश्चन में कि इसके सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन से हमारे पास ऑप्शंस में गिवन है। So the nearest value for this question will be option D. That is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.